नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली एम्स। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपनी वीडियो रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कंप्लेन करते हैं कि उनके नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और इसी नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक रहा है। तो मैं आज आपको अपने कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनको अप्लाई कर कर मैं एक नहीं 3 एग्जाम को फाइट करके रैंकर बना। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और आप सभी से अपने टिप्स शेयर मैं करता हूं। तो जो पहली टिप्स आप सबके लिए रहने वाली है वो यह है कि आप अपनी थ्योरी को पूरी तरीके से क्लियर करें। आपकी जो थ्योरी है वो आपके माइंड में बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर एक कंसेप्ट। अगर आपसे कोई नींद में भी पूछ ले तो आप तब भी आंसर कर सके, ऐसा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, आप एमसीक्यू कितने भी निकाल लीजिए, मैं कहता हूं आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो पहले नंबर तो आपको अपनी थ्योरी पूरी तरीके से टिप ऑफ द टंग करनी है, क्लियर कर कर, कंसेप्ट को क्लियर कर कर। दूसरे जो आपको टिप्स रहने वाली है वो यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यू निकालने पर ध्यान दें, स्किल बेस्ड एमसीक्यू निकालने पर ध्यान दें। क्योंकि आज की डेट में हर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न रख रहा है वो यही है उसका कि वो आपके सामने स्किल बेस्ड क्वेश्चन ला सके। क्योंकि ज्यादातर जो भी पहले एम्स एग्जाम लेता था वहां पर पेपर के बाद में इंटरव्यू होता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि एग्जाम में ही इंटरव्यू को ऐड कर दिया गया स्किल बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू, सिनारियो बेस्ड के थ्रू। एग्जामिनर आपको पहले ही सारी चीजें अवेलेबल करवा देगा क्वेश्चन में और एंड में पूछता है कि आप बताइए कि आपका क्या एक्शन होने वाला है। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो यह समझते हैं कि एग्जामिनर उनसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे वो सिर्फ आपके काम पूछने वाला है। तो बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि ज्यादा डीप पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करें कि आपका क्या वर्क होने वाला है कि अगर आपके सामने कोई भी पेशेंट आ जाता है। तीसरा नंबर जो आपके लिए टिप्स है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब भी आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन को क्लियर करना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर ना हो तब तक आप ऑप्शन पर ना जाएं। जब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा तब आप ऑप्शन पर जाएंगे, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ा, आपने जल्दबाजी कर दी क्वेश्चन को रीड करने में, तो आपसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होने की बजाय आपसे नेगेटिव मार्किंग बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली, आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी निकाल लिए, तो आपको तीसरा फोकस रखना है कि आप हर एमसीक्यू को पढ़ें बहुत ध्यान से। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप ऑप्शन पर ना जाएं और जल्दबाजी कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में नहीं करनी है। चौथा जो आप सबके लिए टिप्स रहने वाला है वो यह है कि जितने भी प्रायोरिटीज वाले क्वेश्चन हैं, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन हैं, वहां पर आप 3 टेक्निक्स का अप्लाई करें। 3 टेक्निक कौन कौन सी हैं? एक टेक्निक है मैस्लो हायरार्की, दूसरी है नर्सिंग प्रोसेस और थर्ड है एलिमिनेशन टेक्निक। मैस्लो हायरार्की हर जगह पर अप्लाई होगा जहां पर पेशेंट के नीड के बारे में पूछा जाता है। जहां जहां पर पेशेंट के नीड के बारे में पूछा जाएगा वहां पर आप मैस्लो हायरार्की को अप्लाई करेंगे, जहां पर बेसिक नीड से हाईएस्ट नीड तक फोकस किया जाता है। और जहां पर नर्सिंग प्रायोरिटीज पूछी जाएगी वहां पर आप नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले असेसमेंट करना है, डायग्नोसिस बनाना है, गोल बनाना है, फिर प्लानिंग करनी है, देन इवेल्युएशन करना है। ये आपने पांचों पॉइंट को ध्यान रखना है नर्सिंग प्रोसेस में। और जब आपने ये दोनों अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन फिर भी सोल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक कहता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें 4 ऑप्शन है, तो इन ऑप्शन में से सबसे पहले उन ऑप्शन को हटा दीजिए जो कि इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। जब आप इन ऑप्शंस को हटा देंगे जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो आपके लिए 50% ये क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। देन आप उस ऑप्शन में से भी उन ऑप्शन की तरफ जाए जो कि आपको मोर एक्यूरेट लग रहा है और आपने उसके बारे में पढ़ा है।
देन आपका ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी कम हो जाएगी। और जो आपको फिफ्थ टिप्स याद रखना है वो यह है कि कुछ क्वेश्चन हर पेपर में छोड़ने के लिए आते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, वो उस चीज पर आपको जाना ही नहीं, आपने उसको छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन में आपने टेक्निक अप्लाई कर ली, आपने थ्योरी को भी अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है। आपने फिर उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कोई क्वेश्चन बनाता है, तो क्वेश्चन पेपर बनाता है, उनमें से कुछ क्वेश्चन वो ऐसे बनाता है कि बच्चे उसको छोड़ पाए। अगर वो बच्चे नहीं छोड़ पाए तो वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कहीं ना कहीं पीछे आ जाएंगे, और पीछे आने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिलेक्शन कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से नहीं होता। सिलेक्शन उन स्टूडेंट का होता है जो यह जानते हैं कि कहां पर किस किस क्वेश्चन को करना है और कहां पर किस क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर आप यह पांचों टिप्स अपनी जिंदगी में अप्लाई कर देते हो, तो दोस्तों मैं ये समझता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप सभी को शेयर करा है कि आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर जाओगे, और मेरे ये टिप्स आपको सिलेक्शन लाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आज की अपनी वीडियो सिर्फ यहीं तक, और खत्म करना चाहूंगा एक लाइन से कि यूं जमी पर बैठ क्या आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठ क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। आपको अपनी मेहनत को डबल करना होगा अपने सपने को पाने के लिए। आपको अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करना पड़ेगा अपने सपने को पाने के लिए, और आपको अपने इस सपने को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। तभी आप जिंदगी में लोगों से कुछ अलग कर सकते हैं, अन्यथा सभी लोग आपकी कैटेगरी में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। अगर आप मेरे इन पांचों टिप्स को अप्लाई करते हो, तो आपकी जिंदगी में अगर नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।